अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। रमजानुल मुबारक में रोजे की हालत में गुस्ल करने का सही तरीका क्या है, आज की इस वीडियो के अंदर मैं प्रैक्टिकल आपको सिखाने वाला हूं। याद रखिएगा कि आम हालात में गुस्ल करने का तरीका अलग है और रोजे की हालत में गुस्ल करने का तरीका कुछ अलग है। अगर आप नहीं जानेंगे तो नाइल्मी की वजह से हो सकता है कि गुस्ल करते करते आपका रोजा भी टूट जाए और आपको एहसास तक ना हो। तो इसलिए आप इस वीडियो को मुकम्मल देखिए और रोजे की हालत में गुस्ल करने का सही तरीका सीख लीजिए, जान लीजिए। देखिए, जब आप पर गुस्ल फर्ज हो जाए तो आप सबसे पहले नियत करेंगे पाकी हासिल करने की। यानी आप दिल दिल में इरादा करें कि अल्लाह ताला, मैं पाकी हासिल करने के लिए गुस्ल करने जा रहा हूं और पाक होकर मैं कुरान करीम की तिलावत करूंगा, नवाफिल का, नमाज का एहतमाम करूंगा, वगैरह वगैरह। आप दिल में इरादा कर लें, दिल में नियत कर लें। तो इससे क्या होगा कि नियत करने की वजह से आपको सवाब मिलेगा। अगर नियत नहीं करते हैं और यूं ही गुस्ल शुरू कर देते हैं तो इससे आपके गुस्ल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन नियत करके अगर आप गुस्ल करते हैं तो आपको सवाब मिलेगा। तो पहली चीज क्या है कि आप दिल दिल में पाकी की नियत करेंगे। और दूसरी चीज यह है कि आप बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे। गुस्ल करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे। अगर आप पाक जगह पे हैं तो, अगर आप टॉयलेट में हैं, गंदी जगह में हैं, तो फिर आप वहां पर बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ेंगे। फिर उसके बाद आप अपने दोनों हाथों को गट्टों समेत, ये गट्टा है, गट्टों समेत अच्छे तरीके से धोएंगे। अच्छे तरीके से 3 मरतबा नया पानी लेकर आप इसको धोएंगे। जब आप गट्टों को अच्छे तरीके से धो लेंगे तो आप इस्तिंजा से फारिग होंगे। अगर आपको जरूरत है, बड़े छोटे जो भी इस्तिंजे की जरूरत है, आप उससे फारिग हो जाएं। अगर जरूरत नहीं तो फिर आप इस्तिंजे की जो जगह है, जो मकाम है, उसको पानी से आप अच्छे तरीके से साफ करें, धोएं। देखिए, अगर वहां पर गंदगी लगी है तो भी धोएं, नहीं लगी है तो भी धोएं। अच्छे तरीके से उस हिस्से को रगड़कर साफ करें, पानी से तर करें, धोएं। उसके बाद आप अच्छे तरीके से वुजू करेंगे, जिस तरीके से आप नमाज के लिए वुजू करते हैं। याद रखिएगा कि वुजू करते वक्त ही आपको गुस्ल के 2 फर्ज अदा करने हैं और बाद में 1 फर्ज अदा करना है। आपको मालूम है कि गुस्ल के अंदर 3 फर्ज हैं। नंबर 1, कुल्ली करना गरारे के साथ। नंबर 2, नाक की नरम हड्डी तक पानी पहुंचाना। और नंबर 3, पूरे बदन पर इस तरीके से पानी बहाना कि बदन का एक हिस्सा भी बाल बराबर सूखा हुआ ना रहे। तो ये गुस्ल के 3 फराइज हैं। इन 3 चीजों को अदा करना बहुत जरूरी है। अगर इन 3 चीजों में से एक चीज भी रह जाती है तो आपका गुस्ल सही नहीं होगा, आप नापाक ही रहेंगे, आप पाक नहीं हो सकते हैं। तो आप अच्छे तरीके से वुजू करेंगे। और वुजू करने में क्या है कि आप सबसे पहले अपने दोनों हाथों को गट्टों समेत धोएंगे और उसके बाद कुल्ली करना है। तो कुल्ली करने से पहले मिसवाक अगर है तो आप सुन्नत जिंदा कर लीजिए और मिसवाक कर लीजिए अच्छे तरीके से। मिसवाक करने के बाद आप अच्छे तरीके से कुल्ली करेंगे, जो गुस्ल का फर्ज है। तो कुल्ली कैसे करना है? गरारे के साथ। लेकिन रोजे की हालत में, रमजान के महीने में अगर आप गुस्ल कर रहे हैं तो कुल्ली तो करेंगे लेकिन गरारा नहीं करेंगे। उलमाए कराम ने लिखा है कि अगर कोई शख्स रोजे की हालत में गरारे के साथ कुल्ली करता है तो इससे उसका रोजा मकरूह हो जाता है, रोजे में सवाब कम मिलता है। अगर आप गरारा करेंगे तो फिर इससे क्या होगा? मुमकिन है कि पानी हलक से नीचे उतर जाए, और अगर उतर जाता है तो आपका रोजा ही टूट जाएगा। इसीलिए उलमाए कराम ने एहतियातन मना किया है कि आप रोजे की हालत में गरारा न करें। बस मामूली सा आप कुल्ली करें, मुंह में पानी ले और आप अपने मुंह को ऊपर उठाकर गरारा ना करें। बस ऐसे ही होता है, मामूली सी कुल्ली आप कर लें और मुंह से पानी बाहर फेंक दें। मामूली सी कुल्ली करना है। तो यही चीज है। और रोजे की हालत में गुस्ल के अंदर यही फर्क है कि जब आप रोजे की हालत में गुस्ल करें तो आप गरारा ना करें, कुल्ली करें लेकिन गरारा ना करें, कुल्ली में मुबालगा ना करें। अगर आप कुल्ली में मुबालगा करते हैं, गरारा करते हैं, पानी हलक से नीचे उतर जाता है तो रोजा गया, रोजा ही टूट गया। और अगर नहीं उतरा तो फिर आपका रोजा मकरूह हो जाएगा। इसलिए रोजे की हालत में जब आप गुस्ल करें तो गरारा ना करें, कुल्ली करें, कुल्ली के अंदर मुबालगा ना करें।
اور غسल के अंदर दूसरी चीज है नाक की नरम हड्डी तक पानी पहुंचाना। लेकिन जब आप रोजे की हालत में हो तो ऐसा ना करें, क्योंकि जब आप रोजे की हालत में नाक की नरम हड्डी तक पानी पहुंचाएंगे तो मुमकिन है कि नाक की हड्डी के जरिए से दिमाग तक पानी पहुंच जाए, तो इससे आपका रोजा ही टूट जाएगा। इसीलिए उलमा इकराम ने लिखा है कि जब आप रोजे से हो और रोजे की हालत में गुस्ल कर रही हो तो आप नाक की नरम हड्डी तक पानी न पहुंचाए। इसका तरीका यह है कि आप अपनी उंगली को पानी से तर कर लें और फिर उंगली के जरिए से नाक की नरम हड्डी को तर कर दें, इस तरीके से दाखिल कर करके, और फिर नाक को आप अच्छे तरीके से साफ कर दें। ये तरीका है। तो जब आप उजू करेंगे तो उजू करते वक्त ही इन दो कामों को कर लेना है, कुल्ली और नाक की नरम हड्डी तक पानी पहुंचाना। लेकिन रोजे की हालत में ख्याल रखिएगा, गरारा नहीं करना है और नाक की नरम हड्डी तक पानी नहीं पहुंचाना है, बस उंगली को तर करके नाक के अंदर ऐसे ऐसे कर लेना है। ठीक है, तो ये दो फर्क है। उसके बाद आप जैसे नमाज के लिए उजू करते हैं, आप उजू मुकम्मल करेंगे, आप मुंह धोएंगे अच्छे तरीके से, ये जो पिशानी है यहां से लेकर ये ठुड्डी के नीचे तक अच्छे तरीके से आप मुंह धोएंगे। आपको मालूम है वुजू किस तरीके से करना है। अगर दाढ़ी घनी है तो आप अच्छे तरीके से खिलाल करेंगे इसको, और अगर घनी नहीं है तो पूरा अच्छे तरीके से आप इसको तर करेंगे। उसके बाद मुंह के बाद आप हाथ धोएंगे, ये कोहनियों समेत अच्छे तरीके से 3-3 मरतबा धोएंगे। उसके बाद सर का मसा करेंगे। अगर आप ऐसी जगह पे गुस्ल कर रहे हैं कि जहां पे पानी जम जाता है या नीचे नापाक पानी है, गंदगी है, तो फिर आप पैर को छोड़ दीजिए। इसको गुस्ल करने के बाद अच्छे तरीके से पाक करेंगे। अगर अच्छी जगह पे हैं, ऊंची जगह पे गुस्ल कर रही हैं, तो आप साथ साथ में पैर भी धो लेंगे। तो जब आप वुजू से फारिग हो जाएंगे तो आपका एक काम रह जाता है, गुस्ल का एक फर्ज रह जाता है, वह है पूरे बदन पर पानी बहाना। तो आप पूरे बदन पर पानी बहाएंगे, लेकिन उसका सुन्नत तरीका यह है कि आप पहले सर पर पानी बहाएंगे। सर पर पानी बहाने के बाद अपने दाहिने कंधे पे पानी बहाएंगे। दाहिने कंधे पे पानी बहाने के बाद फिर बाएं कंधे पे पानी बहाएंगे। इस तरीके से आप शुरू करेंगे। उसके बाद आप जैसे चाहें वैसे पानी डाल सकते हैं और पूरे बदन को आप अच्छे तरीके से भिगा सकते हैं। तो इस तरीके से आप गुस्ल करेंगे। और यह भी कहा जाता है कि आप सबसे पहले दाहिने कंधे पे पानी डालें, फिर बाएं पे, और उसके बाद सर के जरिए से पूरे बदन पे पानी बहाएं। तो आप कोई भी तरीका इख्तियार कर सकते हैं, और इसके अलावा और भी तरीका इख्तियार कर सकते हैं। शर्त यह है कि बदन का पूरा हिस्सा तर हो जाए, कोई भी हिस्सा, बाल बराबर भी हिस्सा सूखा हुआ ना रहे। और कुछ लोग ये भी पूछते हैं कि रोजे की हालत में हम साबुन लगा सकते हैं, शैम्पू का इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं। तो बिल्कुल आप साबुन इस्तेमाल कर सकते हैं, शैम्पू का इस्तेमाल कर सकते हैं। बस रोजे की हालत में गुस्ल करते वक्त दो बातों का खास ख्याल रखा जाए कि आप कुल्ली करें लेकिन गरारा ना करें, और नाक की नरम हड्डी तक पानी न पहुंचाएं। बस उंगली को तर करके उंगली को अंदर दाखिल करके इस तरीके से कर लिया करें। ये दो फर्क है बस, और कुछ नहीं है। और हाँ, मैंने जैसा कि पहले बताया कि अगर आप ऐसी जगह पे वुजू कर रही हैं कि जहां पे पानी जमा हो जाता है, तो फिर आप अपने पैर को लास्ट में यानी गुस्ल करने के बाद अच्छे तरीके से धोए और उस जगह से निकल जाए। तो ये तरीका है रोजे की हालत में गुस्ल करने का, ये सुन्नत तरीका है। तो आप इस तरीके को इख्तियार करके रोजे की हालत में गुस्ल कर सकते हैं, और इसी तरीके को इख्तियार करके आम हालात में भी गुस्ल कर सकते हैं। लेकिन जब आम हालात में आप गुस्ल करेंगे तो गरारा करेंगे और नाक की नरम हड्डी तक पानी पहुंचाएंगे। उम्मीद करता हूं कि आप हजरात मेरी बातों को अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। इस वीडियो को अपने दोस्तों में सदक़े जारिया समझते हुए शेयर करें, ताकि कोई भी शख्स नाइल्मी की वजह से गुस्ल करते करते अपने रोजे से हाथ न धो बैठे। दुआ करें अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सभी को दीन की सही समझ अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।